महाभारत में कुंती पांडवों की माता का नाम था। यदुवंश के राजा सूरसेन के यहाँ एक पुत्र जिसका नाम वसुदेव और एक पुत्री जिसका नाम कुंती का जन्म हुआ था। कुंती का बचपन का नाम प्रथा था, जिसे बचपन में ही राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया, जहां कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा था। कई बार यह सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि कुंती वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। ये हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। महर्षि दुर्वासा के एक वरदान के कारण कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग धर्मराज वायु एवं इंद्र देवता पर किया और अर्जुन को तीसरे पुत्र के रूप में राजा इंद्र से प्राप्त किया। इस प्रकार अलग अलग देवताओं से कुंती ने पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें यमराज और कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, वायु और कुंती के पुत्र भीम, इंद्र और कुंती के पुत्र अर्जुन थे। विवाह से पहले कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया था और उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम कर्ण था, जिसे कुंती ने लोकलाज के भय के कारण एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। कुंती एक तपस्वी स्त्री के साथ साथ हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता भी थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाया, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई, साथ ही उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया गया। विवाह योग होने पर कुंती का स्वयंवर रचा गया, जिसमें कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु को कुंती ने जयमाला पहनाकर पति रूप से स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। पांडु को दो पत्नियां कुंती और मांद्री थी। कहा जाता है आखेट के दौरान राजा पांडु ने हिरण समझकर मैथुन रथ ने एक किदम्ब ऋषि को मार दिया था और मरते वक्त ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन राजा पांडु को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। कई बार वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, परंतु कुंती इस बात के लिए राजी नहीं होती। फिर एक बार वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि संतानें उत्पन्न करती है। कुंती मांद्री को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र सिखा देती है, जिससे मांद्री दो अश्विन कुमारों को आवाहन करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। वन में नदी के किनारे राजा पांडु अपनी पत्नी मांद्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और ठंडी शीतल हवा चल रही थी। अचानक ही वायु के झोंके से मांद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मांद्री उनके साथ सती हो जाती है। यदि आप ऐसी ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।